अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्रोग्राम कुरान की अरबी के नए एपिसोड के साथ हाजिर हैं। पिछले एपिसोड्स में हमने इराब को पढ़ना शुरू किया था और हमने इस बात को जाना था कि वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस और मुसन्ना मुज़क्कर मुअन्नस के इराब तीनों हालतों में कैसे आते हैं। हालत रफ़ई, हालत नसबी, हालत जरी में ये कैसे दिखते हैं। आज इंशाअल्लाह हम इन्हीं इराब का मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद और मुज़क्कर मुअन्नस मुसन्ना इनको रिवाइज करेंगे और साथ ही साथ कुरान से और अहादीस मुक़द्दसा से इसकी मिसालें देखेंगे ताकि हमारा इराब का टॉपिक पक्का होता चला जाए। देखिए, हमने इस बात को बयान किया था कि इस्म बुनियादी तौर पे तीन हालतों में से किसी एक हालत में होगा, या हालत रफ़ई, या हालत नसबी, और या हालत जरी। अब हम वाहिद मुज़क्कर और वाहिद मुअन्नस की एग्जाम्पल्स को पहले लेते हैं और देखते हैं कि ये हालत रफ़ई, हालत नसबी और हालत जरी में कैसे दिखेंगे। देखिए, लफ्ज़ किताब हालत रफ़ई में किताबुन दो पेश के साथ, हालत नसबी में किताबन दो ज़बर के साथ, और हालत जरी में किताबिन दो ज़ेर के साथ। यहाँ पे आपको एक बात बताई थी कि जो हालत नसबी है वो आमतौर पे अलिफ के इजाफे के साथ लिखी जाती है। यानी कि किताबन में आप देखिए बा के साथ एक अलिफ का इजाफा किया गया है, तो हालत नसबी जब भी आप लिखेंगे तो अलिफ के साथ लिखेंगे। इसकी एक एक्सेप्शन है जो कि अभी हमने पढ़ी है, इंशाल्लाह उसे हम बयान कर देते हैं। दूसरा देखिए वाहिद मुअन्नस, और इसकी एग्जांपल हमने ली आयत। तो हालत रफ़ई में आयतुन, हालत नसबी में आयतन, और हालत जरी में आयतिन। एक्सेप्शन जो थी वो ये थी कि जब किसी इसम के आखिर में गोलता आ जाएगी तो जब आप उसकी हालत नसबी लिखेंगे तो फिर अब अलिफ का इजाफा नहीं करेंगे। इसके बाद हमने मुसन्ना मुज़क्कर और मुसन्ना मुअन्नस को पढ़ा था और ये देखा था कि ये हालत रफ़ई, हालत नसबी और हालत जरी में कैसे दिखते हैं। पहले वाला आपको याद होगा, वाहिद मुज़क्कर और वाहिद मुअन्नस ये साइंस से पहचाने जाते हैं, साइंस से पहचाने जाते हैं, जबकि मुसन्ना मुज़क्कर और मुसन्ना मुअन्नस ये साउंड्स से पहचाने जाते हैं, ये आवाज़ों से पहचाने जाते हैं। और इनकी आवाज़ें आपको याद होगा, हमने बयान की थी आनी आईनी आईनी, आनी आईनी आईनी। अब देखिए रजुल ये वाहिद मुज़क्कर है, इससे हमने जब मुसन्ना बनाना है तो इसकी तीन हालतें कैसे आएंगी, रजुलानी, रजुलैनी, रजुलैनी। रजुलानी हालत रफ़ई, रजुलैनी हालत नसबी, और रजुलैनी ही हालत जरी। अब ये हालत नसबी और हालत जरी में फ़र्क कैसे होगा, ये इंशाल्लाह हमें कॉन्टेक्स्ट बताएगा। अब हम मुसन्ना मुअन्नस को देखते हैं और देखते हैं कि इसकी तीनों हालतें कैसे आती हैं। बिनतुन लफ्ज़ है, बिनतुन से बिनतानी हालत रफ़ई, बिनतैनी हालत नसबी, और बिनतैनी ही हालत जरी है। लिहाजा ये साउंड से पहचानी जाती है। अब हम चलते हैं कुरान और अहादीस मुक़द्दसा की कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। देखिए, सबसे पहली एग्जाम्पल, व अम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैनी यतीमैनी फिल मदीना। ये आयत मुक़द्दसा हकीकतन उस वाक़े की जानिब निशानदेही कर रही है जो कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान पेश आया था, कि जिसमें हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने एक दीवार को सही कर दिया था और उसके बाद बयान किया था कि वह अम्मल जिदारू। अब देखिए यहाँ पे अलिफ लाम के साथ अल जिदारू आया है, ये इस्म है, और ये इस्म किस में है, ये अपनी हालत रफ़ई में है। देखिए ये हालत रफ़ई में अलिफ लाम दाखिल है, तो लिहाजा ये जिदारुन नहीं हो सकता, तो ये होगा अल जिदारू। तो ये वाहिद मुज़क्कर हालत रफ़ई में है। तो अब देखिए आयत मुक़द्दसा का जो तर्जमा है ये वो क्या है, वो अम्मल जिदारू, और बहरहाल वो दीवार जिसको हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने सही कर दिया था, फ़काना लिग़ुलामैनी यतीमैनी, वो दो यतीम बच्चों की थी, फिल मदीनती शहर में। यानी कि वो दीवार शहर के दो यतीम बच्चों की थी, यानी कि उसके नीचे दफन था जो कि एक नेक शख्स का था कि जिसने अपने बच्चों के लिए वहां पे छोड़ा था। तब यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, गुलामैनी, गुलामानी, गुलामैनी, गुलामैनी, और वो बच्चे कैसे थे, यतीम से, यतीमानी, यतीमैनी, यतीमैनी। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि गुलामैनी भी हालत नसबी में है या हालत जरी में है, और यतीमैनी भी हालत नसबी में है या हालत जरी में है। इन दोनों में से किसी एक में है। अब है ये हकीकतन किस हालत में, ये इंशाअल्लाह हमें आगे चलकर पता चलता जाएगा। दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं।
जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैनि मिन अअनाब, बनाए हमने उन दोनों में से एक के लिए अंगूर के दो बाग। अब देखिए जन्नतुन, जन्नतानी, जन्नतैनी, जन्नतैनी, आनी, ऐनी, ऐनी। अब ये देखिए ये हालत नसबी या हालत जरी में से किसी एक में है। अब वो कैसे पता चलेगा हमें, इंशाल्लाह कॉन्टेक्स्ट से। अगली एग्जांपल देखते हैं, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, और जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरा उसके लिए दो जन्नतें हैं, जन्ना तानी। अब यहाँ पे रस्मुल खत का कुछ फर्क है, लेकिन देखिए तानी की आवाज आ रही है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये हालत रफ़ई में है। अब हम कुछ मजीद एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं अहदीस मुक़द्दसा की। देखिए इसमें सबसे पहली एग्जाम्पल, मरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़ब्रैनि जदीदैनि, कि गुजरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो नई कब्रों पर से। अब देखिए यहाँ पे लफ्ज़ कब्र, इसका मुसन्ना हमने बनाया तो हालत रफ़ई में कब्रानी, हालत नसबी और हालत जरी में कब्रैनी, कब्रैनी। जदीद हम नई को कहते हैं, नई शय को, नई चीज को कहते हैं, तो जदीदानी दो नई चीजें, जदीदैनी, जदीदैनी, हालत नसबी और हालत जर्री। तब देखिए यहाँ पे बयान किया जा रहा है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे, कहाँ से गुजरे, बिक़ब्रैनि जदीदैनी, दो नई कब्रों के पास से गुजरे। और आप जानते हैं ये वाक़या वही था कि जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इन कब्रों के पास से गुजरे थे तो आपने देखा कि इन कब्रों के ऊपर अजाब हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन गुयूबात को आपके सामने जाहिर फरमा दिया और आपने देखा कि इन दो कब्रों वालों के ऊपर अजाब हो रहा है। और जो अजाब हो रहा है वो किसी बहुत बड़ी वजह से नहीं हो रहा, बल्कि एक वजह उसकी ये है कि एक शख्स पेशाब के छींटों से नहीं बचते थे, यानी कि नापाकी से नहीं बचते थे, और दूसरे चुगलखोरी किया करते थे। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों की कब्रों के ऊपर एक शाख के दो टुकड़े करके नस्ब कर दिए और कहा कि जब तक ये तर रहेंगी उस वक्त तक इनके अजाब में तखफीफ होती रहेगी। अगली हदीस देखते हैं, वल ईदु रकअतानी वल जुमअतु रकअतानी सलातु सफरी रकअतानी। अब देखिए रकअत, एक रकअत को कहते हैं, और दो रकअतों को रकअतानी, रकअतैनी, रकअतैनी, हालत रफ़ई रकअतानी, हालत नसबी और हालत जरी रकअतैनी। अब यहाँ पे देखिए क्या बयान हो रहा है कि ईद की दो रकअतें हैं और जुमे की दो रकअतें हैं, और सलातु सफर, सफर की नमाज यानी कि मुसाफिर के लिए जो नमाज है उसके लिए भी दो रकअतें हैं। यहाँ पे यकीनन उन नमाजों की बात हो रही है जो कि 4 रकअत वाली हैं, तो वो कम होकर 2 रकअतें हो जाती हैं। अगली एग्जांपल देखते हैं कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यख्तुबु खुतबतैनी, कि बेशक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो खुतबे इरशाद फरमाया करते थे, दो खुतबे दिया करते थे। खुतबा, खुतबतानी, खुतबतैनी, खुतबतैनी, यजलिसु बैनहुमा, और उन दोनों खुतबों के दरमियान नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुआ करते थे। आज के लिए बस इतना ही, इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मजीद नई इंफॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।